हेलो स्टूडेंट। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है बॉक्स प्रॉपर्टी की और ये हमारी क्लास 5th है। इससे पहले वाली क्लास में हमने और प्रॉपर्टी को क्लियर किया था। आज हम बॉक्स प्रॉपर्टी को क्लियर करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बॉक्स प्रॉपर्टी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा HTML के जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब एक अलग बॉक्स होता है उनका। जैसे कि आपने कोई कंटेंट लिखना है या आपने उसको पैडिंग देना है, मार्जिन देना है, ये सब क्या है, ये एक बॉक्स से मिलकर ही बना होता है आपका। और इसी को हम बॉक्स की प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे बॉक्स में अगर हम कोई कुछ भी लिखेंगे तो उसके सेंटर में आपका क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा, है ना। तो उसका कुछ जो भी स्पेस है या बॉर्डर से हम स्पेस दे रहे हैं वो कि हमारा क्या होता है, पैडिंग और मार्जिन के अंदर आता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है ये आपका कंटेंट हो गया। ठीक है। और देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंटेंट क्या है। हमारा कंटेंट मतलब जो भी हमारा इमेज है या मैटर है वो हमारा सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा हमारा कंटेंट में आता है। ठीक है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए जैसे कंटेंट क्या है, हमारा मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है। अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो हमारा कंटेंट है इसके बाद हमारा क्या आएगा, पैडिंग आएगा, देन हमारा बॉर्डर आएगा, देन हमारा मार्जिन आएगा। तो हम बारी बारी से देखेंगे, सबको क्लियर करेंगे कि कंटेंट में क्या आएगा, पैडिंग में क्या आएगा, बॉर्डर में हमारा क्या रहने वाला है और मार्जिन हमारा क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। तो हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो सकता है। तो एक बॉक्स मॉडल में कंटेंट वो पार्ट होता है जिसे एलिमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका टेक्स्ट हो सकती है या कोई मीडिया फाइल हो सकती है, लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो पार्ट है हमारा कंटेंट का, ये हमारा हमेशा विजुअल रहता है। विजुअल रहेगा किस लिए, जिससे हमारा यूज़र उसको देखता रहे। तो वो हमारा कंटेंट होता है। लाइक इस तरीके से ये क्या है, हमारा जो आप ये देख रहे हो, ये चीज़ जो देख रहे हो ये हमारा कंटेंट है। अब इसके बाद जो भी रहने वाला है यहाँ तक की चीज़, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट के बाद क्या है, तो कंटेंट के बाद हमारी क्या आती है, पैडिंग आती है। पैडिंग क्या चीज़ है, कंटेंट के चारों तरफ की खाली की जगह पैडिंग कही जाती है। अब ये खाली जगह कौन सी होती है, जैसे कि आपने कोई कंटेंट लिखा है, लाइक आपने यहाँ पे लिखा है कोई भी कंटेंट, ठीक। उसके बाद जब ये बॉक्स बना है तो यहाँ पे जो खाली जगह रहने वाली है वो आपकी कैसी रहेगी, वो आपकी पैडिंग रहेगी। ठीक है। अब पैडिंग की मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका कंटेंट है, ठीक है, उसके बाद ये आपकी पैडिंग हो गई। अब यहाँ पे जो आपके कंटेंट और पैडिंग है, ठीक है। अब जैसे कि लाइक ये आपका कंटेंट हो गया और ये क्या रह गया, आपका पैडिंग हो गया। मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ये आपका क्या बन गया, ये आपका पैडिंग हो गया। ठीक है। तो कंटेंट के बाद का जो पोर्शन आता है, पैडिंग और कंटेंट के बीच के स्पेस को हम कहते हैं, मतलब जो भी आपका कंटेंट है उसके जो चारों तरफ जो स्पेस खाली रह गया है वो स्पेस आपका क्या कहलाता है, वो पैडिंग कहलाता है। देन अब ये हमारी जो पैडिंग है वो किस तरीके से रहने वाली है, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो आप पैडिंग टॉप से भी दे सकते हो, राइट साइड से भी दे सकते हो, लेफ्ट साइड से भी दे सकते हो और बॉटम से भी उसको सेट कर सकते हो आप। आगे देखते हैं बॉर्डर क्या चीज़ है। तो जो हमारा बॉर्डर है वो जो हमारा कंटेंट और पैडिंग के बाद की चीज़ आती है। मतलब कि सिंपल है, यहाँ पे एलिमेंट, कंटेंट और पैडिंग के चारों तरफ बॉर्डर को डिक्लेयर किया जाता है। बॉर्डर पैडिंग के चारों तरफ और मार्जिन के अंदर शो होता है। अब ये मार्जिन क्या होता है इसको अगली नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि जो बॉर्डर है, अब कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, आपने कोई इमेज भी बनाई है या कोई बॉक्स भी बनाया तो उसका बॉर्डर होना है। ठीक है। उसका बॉर्डर का होना ज़रूरी है। तो हम उस बॉर्डर को कैसे सेट करेंगे, तो उस बॉर्डर को सेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास कंटेंट होगा। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि ये हमारा कंटेंट है। देन हमारी पैडिंग आने वाली है, ये आपकी पैडिंग हो गई। देन आपका बॉर्डर हो गया। अब आप इस
जो डायग्राम ये बना हुआ है इससे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा कंटेंट कहाँ पे रहने वाला है, पैडिंग कहाँ पे रहने वाली है और बॉर्डर हमारा कहाँ पे रहने वाला है। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि बॉर्डर कहाँ पे रहने वाला है। देन हम आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर की भी अपनी प्रॉपर्टी है कि आप बॉर्डर को टॉप से देना चाहते हैं, राइट से देना चाहते हैं, बॉटम से देना चाहते हैं या फिर लेफ्ट साइड से देना चाहते हैं। ठीक है, मार्जिन क्या होता है? तो देखिए, जो ब्राउज़र होता है हमारा, ब्राउज़र की विंडो के अंदर और बॉर्डर के बाहर का जो भी खाली स्पेस होता है वो मार्जिन कहलाता है। ठीक है, मतलब अभी आपने इससे पहले वाले जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा था, ये जो आपका बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, इससे ऊपर जो कि हमारी एक विंडो ओपन होने वाली है। ठीक है, जो कि हमारी क्या होने वाली है, एक ब्राउज़र की विंडो रहेगी। इसका और यहाँ तक का स्पेस जो कहलाएगा बॉर्डर तक का, ये हमारा मार्जिन कहलाता है। ठीक है, तो मार्जिन भी हम कैसे सेट करेंगे? तो मार्जिन को भी हम टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट की तरह सेट कर सकते हैं। एक इमेज है, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। जो हमारा कंटेंट है, सबसे पहले हमारा कंटेंट रहने वाला है, उसके बाद देन पैडिंग रहेगा, देन हम बॉर्डर देंगे और देन उसके बाद हम मार्जिन को क्लियर करेंगे। ठीक है, मार्जिन जो है हमारा, जो सबसे ऊपर हमने दिया हुआ है, ये हमारा जो मार्जिन है, ये मार्जिन रह गया, जो कि हमारी ब्राउज़र की विंडो के और जो हमारा बॉर्डर है उसके स्पेस को मैनेज करता है, इन दोनों के स्पेस को मैनेज करेगा। ठीक है, और बॉर्डर और पैडिंग क्या होगा? जो हमारे कंटेंट के और बॉर्डर के बीच में जो भी स्पेस रहेगा वो हमारा पैडिंग हो गया, और जो पैडिंग से बॉर्डर तक का स्पेस होगा ये हमारा बॉर्डर से डिफाइन होगा। आई थिंक आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। इसमें एक एग्जाम्पल भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक विड्थ दी हुई है, जो कि विड्थ कितनी है, 300 पिक्सल है। पैडिंग मैंने यहाँ पे शो किया है 20 पिक्सल। बॉर्डर की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहाँ पे, और मार्जिन को हमने 0 कर रखा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से शो होता है। तो चलिए अपनी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम को देखेंगे कि किस तरीके से शो होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख रखी है। क्या लिख रखी है? जो कि अभी आपको दिखाया था, ये पूरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको जब रन करेंगे तो रन करने के बाद जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है, मैं डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। ये फोल्डर रहा, ये बॉक्स प्रॉपर्टी हमारा, ये बॉक्स रहा फाइल। इस फाइल को हमने रन करके देखते हैं। तो देखिए जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब मैंने इसको जूम कर लिया। अब देखिए ये जो आपको चीज़ दिख रही है, क्या चीज़? ये जो आपने चीज़ देखी है, ये हमारा क्या हो गया? ये कंटेंट हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा सारा कंटेंट हो गया। अब इसके बीच की जो आपको स्पेस दिख रही है ना, ये आपका क्या रहने वाला है? ये आपका पैडिंग रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका बॉर्डर हो गया, और इसके बाद ये आपका ऊपर, सबसे ऊपर जो टॉप पे दिख रहा है, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया? ये आपका मार्जिन हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉक्स प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करने के लिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।